हेलो दोस्तों, कैपिटल क्लासेस पर आप सभी का स्वागत है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों मैं आज आपको सीडीपी का जो हमारा फर्स्ट टॉपिक मैंने करा दिया है और आज हम सेकंड टॉपिक की बात करते हैं जो कि हमारा होगा बाल विकास का सिद्धांत, प्रिंसिपल्स ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। ठीक है, इस टॉपिक से सी टेट में आज तक जितने भी क्वेश्चन आए हैं, सी टेट या यूपी टेट, ये दोनों के लिए क्लास है। तो आप उन टॉपिक को से जो है जितने भी क्वेश्चन आए हैं आप उन्हें देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहली बात दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 देख सकते हैं आप दोस्तों। इसमें क्या आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं हम। दो व्यक्ति समान नहीं होते परंतु सभी बालकों में विकास का क्रम समान होता है, यह कथन किस वैज्ञानिक ने दिया है? ठीक है, मनोवैज्ञानिक ने दिया है। तो ये आपको बिल्कुल एग्जैक्टली ये आपको क्वेश्चन में एग्जाम में देखने के लिए मिल सकता है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा गेसेल। ये आपको बिल्कुल केयरफुली याद कर लेना है। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। विकास की प्रक्रिया पूर्व निश्चित दिशा में आगे बढ़ती है, यह कथन बाल विकास के किस सिद्धांत का अनुसरण करता है? ठीक है, तो विकास ये करता है अनुकरण, इसमें हो जाएगा 3, विकास की दिशा का सिद्धांत। ये वैसे क्वेश्चन ये आपके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, तो मैं आपको वही करा देता हूँ जो प्रीवियस ईयर में आए थे। तो आगे बढ़ते हैं, आगे हम देखते हैं, हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पर अपना क्वेश्चन नंबर 10 से। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सी टेट प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है और आपको पता है, आपको भी पता होगा कि सी टेट में जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा रिपीट होते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है? ठीक है, तो यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है। 1 पे बताए तो ये बिल्कुल गलत है क्योंकि विकास जो है निरंतर चलने वाली क्रिया है। ये हमारा गर्भावस्था से लेकर और हमारे जीवन मृत्यु तक चलता रहता है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा इसमें। ऑप्शन नंबर 2 में क्या बताया है, विकास की सभी प्रक्रियाएं अंतर संबंधित नहीं है, लेकिन ये बिल्कुल गलत है क्योंकि विकास की जो सभी अंतःक्रियाएं आपस में एक दूसरे से जुड़ी होती है। अब आता है हमारा तीसरा, सभी की विकास दर समान नहीं होती। तो ये बिल्कुल ठीक है। मान लो 2 व्यक्ति है तो उनकी विकास दर समान नहीं होगी। ठीक है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल सेम होंगे, वो किसी ना किसी रूप से वो बिल्कुल भिन्न होंगे। अब 4 पे बता रहा है आपका विकास हमेशा रेखीय होता है। तो ये भी बिल्कुल गलत है क्योंकि विकास बिल्कुल सीधी लाइन में नहीं चलता है ऐसे। ठीक है, वो ऐसे नहीं चलता है बिल्कुल भी। तो विकास कैसे चलता है, मान लो हमारा विकास कभी कम हो रहा है तो कभी ज़्यादा भी हो सकता है, तो वो ऐसे भी हो सकता है। ठीक है, तो इसे कहते हैं हमारा विकास जो है वर्तानुसार चलता है। ठीक है, तो इसलिए हमारा इसमें ऑप्शन हो जाएगा 3। अब क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। 11 में क्या बोला गया है, निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है। तो निचली कक्षा का मतलब क्या है, यहाँ पर ये पूछ रहे हैं हमारी प्राथमिक कक्षा है। ठीक है, प्राथमिक जो विद्यालय होते हैं उनमें, तो इसमें क्या होता है, प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षण की खेल विधि मूल रूप से आधारित है। तो वो है हमारा 3, विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर। ठीक है, क्योंकि वृद्धि और विकास हमारे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अब आगे चलते हैं, हम आगे देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बताया गया है, निम्न में से कौन सा बच्चे की सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ संबंधित नहीं है? ठीक है, तो सामाजिक अनुमोदन अथवा सराहना की अवस्था, ठीक है, ये हमारा सामाजिक मनोविज्ञान से जुड़ा हुआ है। संवेगात्मक सुरक्षा की अवस्था, ये भी जुड़ा हुआ है। और लास्ट में संधि की आवश्यकता। ठीक है, संगति क्या होती है, संगति जैसे हम अपने दोस्तों के साथ रहते हैं तो हमारी संगति पर डिपेंड करता है कि हमारा विकास कैसे होगा। तो ये भी सामाजिक से जुड़ा हुआ है। शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का नियमित रूप से बाहर निकलना, तो ये क्या है, ये एक हमारी फूड प्रोसेसिंग की क्रिया है जिसमें कि हम खाना खाते हैं और फिर अपशिष्ट बाहर निकलते हैं जो अपच भोज होता है। तो ये उसके लिए, तो इससे तो कोई मतलब ही नहीं है हमारा। अब चलते हैं 13 की तरफ। इसमें क्या है,
विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है। ठीक है, तो दोस्तों ये बिल्कुल आपकी राइट है। इसे बिल्कुल वैसे भी आपको ध्यान रखना है कि विकास जो है कभी समाप्त नहीं होता, ये हमारा मृत्यु होने तक चलता रहता है। ठीक है, तो विकास की प्रक्रिया ये किस सिद्धांत से जुड़ी हुई है, निरंतरता का सिद्धांत। यही निरंतरता का सिद्धांत है कि हमारा जो विकास है, बच्चे का जो विकास है वो उसकी गर्भावस्था से, न कि जन्म से, गर्भावस्था से लेकर और मृत्यु तक चलता है। क्वेश्चन नंबर 14, बच्चे के विकास के सिद्धांतों को समझना शिक्षक की सहायता करता है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन होगा, शिक्षार्थी की आर्थिक पृष्ठभूमि को पहचानना। उससे हमें क्या मतलब है, उसकी आर्थिक स्थिति कैसी है, शिक्षार्थी को क्या पढ़ाना चाहिए, यह औचित्य स्थापित करने में इससे भी कोई मतलब नहीं है। विद्यार्थियों की भिन्न भिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप से संबोधित करने में। ठीक है, तो ये पॉइंट है हमारा इसका आंसर, क्योंकि टीचर का काम होता है कि वो बच्चों के अधिगम की शैलियों को पहचाने। अधिगम क्या होता है, अधिगम मतलब होता है सीखना। तो बच्चे किस विधि से अच्छा सीख सकते हैं, हमें उस विधि को उन पर अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि सभी बच्चों की जो है सीखने की क्षमताएं अलग अलग होती हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 14। क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं हम 15 पे। तो क्वेश्चन नंबर 15 पे देख सकते हैं, मानव विकास कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है। ठीक है, तो सामान्य से विशिष्ट की ओर। ठीक है, ये एक विकास का सिद्धांत है कि हमारा जो विकास है सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। ऐसा नहीं है कि हम पहले बच्चों को अंतरिक्ष के बारे में बता देंगे। ठीक है, तो पहले हमें उसके लिए उसको जमीनी, उसको जो उसके मूर्त मतलब जो उसको सामने वस्तु है, हमें उनसे उसको परिचित कराना होगा। तो फिर धीरे धीरे उसे विशिष्ट की ओर ले जाते हैं, न कि सीधा विशिष्ट दिखा देंगे। ठीक है, तो ये बात ये है। और निरंतरता का सिद्धांत विकास है, जो मैंने आपको बता दिया है कि निरंतर विकास हमारा निरंतर चलता है। इसके बाद आता है ये हमारा अनुक्रमिकता। तो विकास एक क्रम में होता है, न कि, ठीक है, विकास आपका एक क्रम में होता है। इसके बाद है प्रतिवर्ती। प्रतिवर्ती का मतलब क्या है कि मतलब हमारा जैसे पहले हम कुछ चीज़ों को सीख गए तो फिर हम उनको एकदम से भूल जाते हैं, तो विकास हमारा प्रतिवर्ती नहीं होता, मतलब कि रिवर्सिबल नहीं है। विकास जो हमारा बढ़ता ही जाता है, ये घटता नहीं है। ठीक है, तो इसमें ये पॉइंट नहीं आएगा बिल्कुल भी, प्रतिवर्ती कोई नियम नहीं है विकास के लिए। अब हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में, यदि कुछ विद्यार्थी कक्षा में अध्ययन की चित्तवृत्तियों में नहीं है तो आप, ये हमसे पूछ रहा है कि अगर आप टीचर हो और बच्चे अध्ययन नहीं कर रहे हैं तो आप क्या करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए क्या होगा, उन्हें अध्ययन के लिए बाध्य करेंगे। बाध्य मतलब उन्हें जैसे कि पीटेंगे या दंड देंगे। ठीक है, तो ये तो आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। जिस ऑप्शन में आपको बच्चों को दंड दिया जा रहा है तो उसको तो आपको गलती कर देना है। ठीक है, वो आपका ऑप्शन हो ही नहीं सकता आंसर में। पॉइंट 2 देखते हैं, उन विद्यार्थियों को कक्षा छोड़ने के लिए कहेंगे। टीचर का काम ये नहीं है कि उनको हम कक्षा से बाहर निकालें या मुर्गा बनाए, जैसा भी हम करते हैं, तो वो बिल्कुल गलत है। NCF 2005 ने भी वो बिल्कुल बैन किया हुआ है। ठीक है, तो पॉइंट नंबर 2 भी गलत हो जाएगा। 3 पे देखते हैं, उन्हें चेतावनी देंगे कि वे अवश्य अध्ययन करें, नहीं तो आप प्रधान अध्यापक को सूचित कर देंगे। ठीक है, तो इन तीनों ऑप्शन में क्या है, बच्चे को हम डरा रहे हैं एक तरीके से, तो हमको ये बिल्कुल भी नहीं करना है। तो करेंगे क्या हम, उन्हें उनकी रुचि अथवा आप अपने विषय के अनुसार रुचिपूर्ण चीज़ें बताएंगे। ठीक है, यही है इसका आंसर, क्योंकि जो बच्चे की रुचि होती है जिसको जानने की, हम उसको उसी विधि से अगर सिखाएं तो वो जल्दी सीखता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में हमारा क्या बताया गया है, इसमें बताया गया है प्राथमिक शिक्षक के लिए बाल मनोविज्ञान मतलब CDP का ज्ञान आवश्यक है। ठीक है, ये अब टीचर की बात कर रहा है कि जब आप प्राथमिक टीचर बन जाएंगे, ठीक है, प्राइमरी लेवल के, तो आपके लिए क्या ज़रूरी है। तो ये कह रहा है बच्चों को अनुशासित बनाने में सहायता करना। मतलब इन पॉइंट में से हमको जो है 4 ऑप्शन में से बेस्ट ऑप्शन चुनना होता है। यह बच्चों को अनुशासित बनाने में सहायता करता है, ये बिल्कुल बात ठीक है, गलत नहीं है, लेकिन हमें इन चारों में बेस्ट ऑप्शन देखना है। 2 पे देखते हैं, परीक्षा परिणाम में उन्नति होती है, ये भी ठीक है। यह बच्चों को अभिप्रेरित करने के लिए सुविधाजनक तरीका
बन जाता है। ये भी वैसे हमारा ठीक है, ठीक है, बट मैंने आपको पहले ही बताया हमें जो इसमें देखना है सबसे बेस्ट ऑप्शन। अब अब पॉइंट 4 को देखते हैं। यह बच्चों के व्यवहार को समझने में शिक्षक की सहायता करता है। तो ये हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले हमें बच्चे के व्यवहार को समझना है कि बच्चा क्यों नहीं सीख पा रहा है, हम तब उसे सिखाएंगे, और उसके लिए जिस में फील्ड में वो रुचि रखता है तो हम उसी तरीके से उसकी सहायता करने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन नंबर 18, शिक्षक को ज्ञान होना चाहिए। तो जब हम टीचर बनते हैं तो हमें किस चीज़ का ज्ञान होना चाहिए, इस क्वेश्चन में बेसिकली यही पूछा गया है। और दोस्तों आप ये मत समझना कि ये यूपी टेट में आया तो सी टेट में नहीं आ सकता, ठीक है, क्योंकि मैं आपको टॉपिक से रिलेटेड करा रहा हूँ, तो उस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो इसी में सब दिए गए हैं। और आपको पता है यूपी टेट का भी एग्ज़ाम आपका अनाउंसमेंट हो चुका है, जो कि आपका 23 तारीख से स्टार्ट है, 23 जनवरी 2021 से, ठीक है। तो ये भी आप देख लेना, नोट कर लेना। अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। शिक्षक को क्या आवश्यक है, ठीक है, किस चीज़ का ज्ञान होना चाहिए। अध्यापन विषय का तो होना ही चाहिए, बाल विकास का, ठीक है, सीडीपी का भी, कि बच्चों को हम कैसे पढ़ा सकते हैं। शिक्षा संहिता, शिक्षा के नियम भी होने चाहिए। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट है अध्ययन विषय एवं बाल मनोविज्ञान, ठीक है। तो इसमें दोनों चीज़ें आ गई आपकी, ठीक है। आपको जो सिलेबस भी पता होना चाहिए आपका, और उसके साथ बालक की मनोदशा का भी, कि बच्चे जो है कैसे सीखते हैं, या बच्चों को हम जैसे दंड नहीं देते, उनको प्यार से या जिस विषय में उनकी रुचि है उसी से सिखाना चाहिए। इसके बाद आगे चलते दोस्तों, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। तो 19 देख सकते हैं आप, क्वेश्चन नंबर 19, निम्न में से कौन सी रुचि के बारे में सत्य नहीं है। रुचि जन्मजात और अर्जित दोनों होती है। तो ये बिल्कुल गलत है। ऐसा नहीं है कि रुचि हमारी जन्म से ही होती है, वो हमें किसी चीज़ को अचानक देखने पर भी, जैसे हमें मान लो हमें सेब खाना जन्म से तो नहीं पता कि सेब अच्छा होता है, लेकिन हमने जैसे सेब देखा तो हम एकदम हमारे मन में रुचि होती है बच्चे के मन में कि मुझे तो मम्मी सेब ही चाहिए। तो उसकी जन्मजात नहीं है, वो अर्जित भी हो सकती है, ठीक है। ये कह रहा है जन्मजात होती है, ये बिल्कुल निश्चित कर रहा है, तो ये गलत। पॉइंट 2 को देखते हैं। रुचियाँ समय के अनुसार बदलती रहती है, ये बिल्कुल ठीक है। वैसे रुचियाँ योग्यता एवं अभिक्षमताओं से संबंधित नहीं है, तो ये भी गलत है, इससे कोई मतलब नहीं है। रुचियाँ व्यवहार में आकर्षण एवं विकर्षण का प्रतिबिंब नहीं है, ठीक है। तो आपका इसमें यही ऑप्शन होगा। तो ये क्योंकि ये हमारी सारी चीज़ें ठीक है, क्योंकि रुचियाँ जन्मजात भी हो सकती है और अर्जित भी हो सकती है, ठीक है। लेकिन अगर ये बोलता कि केवल जन्मजात होती है तो यहाँ पर ये गलत होता। अब क्वेश्चन ऑप्शन 4 में क्या है, रुचियाँ व्यवहार में आकर्षण एवं विकर्षण का प्रतिबिंब नहीं है। तो व्यवहार ऐसा तो मतलब नहीं है, व्यवहार से इसका क्या रिलेट है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चलते हैं। 19 हो गया, 20 की तरफ। 20 में क्या बताया गया, अभिवृत्ति है क्या, ठीक है। एक भावात्मक, पहला ऑप्शन देखते हैं इसका। एक भावात्मक प्रवृत्ति है जो अनुभव के द्वारा संगठित होकर किसी मनोवैज्ञानिक वस्तु के प्रति पसंदगी या नापसंदगी के रूप में प्रतिक्रिया करती है, ठीक है। तो इसका यही ऑप्शन है, आपको आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसे आप एक लैंग्वेज या एक डेफिनेशन की तरह इसको आप पढ़ सकते हैं। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहते हैं आपका, मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, ठीक है। तो ये बात किसने कही, ये कही है आपकी स्किनर ने। ये दोस्तों बिहार टेट में आया हुआ क्वेश्चन है 2011 में, ठीक है, तो आप देख सकते हैं। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22, आधुनिक मनोविज्ञान का अर्थ क्या है। तो आधुनिक मनोविज्ञान का अर्थ क्या है, हमारे इंडिया में भी एनसीएफ 2005 आया था, उसके बाद आई थी अब जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है, जिससे सीटेट में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन देखने के लिए मिल रही है, ठीक है, एनसीएफ 2। तो उसमें जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 है, उसमें भी क्या बताया गया, उसमें बताया गया है कि बच्चों का जो हमें अध्ययन इस तरीके से करना है कि वे जो है बाहरी सामाजिक जीवन से बच्चों को हम
ज्ञान को जोड़ पाए। तो इसमें व्यवहार का अध्ययन, व्यवहार क्या है, मतलब हम किसी चीज़ को प्रैक्टिकली जो करते हैं, अपने हैंड से करते हैं, उसमें हम बच्चे ज़्यादा सीखते हैं। तो इसका यही हो जाएगा। 23 में देखते हैं, शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध किससे नहीं है, ठीक है, CDP का संबंध किससे नहीं, ये पूछना चाह रहे हैं। तो मानव व्यवहार का अध्ययन, मानव व्यवहार का अध्ययन करना ही तो है, क्योंकि हम इसमें देखते हैं कि बच्चे किस तरीके से सीख रहे हैं, तो बच्चे भी तो एक मानव ही है। मानव प्रक्रियाओं का अध्ययन, ये भी बिल्कुल ठीक है। सीखने के तरीकों का अध्ययन, ये तीनों यहाँ इस पर ठीक है कि हम देख रहे हैं कि इसमें बच्चा किस तरीके से सीख रहा है या उसको नहीं सीख पा रहा है, तो हमें कौन सी पद्धति से उसे सिखाना चाहिए। लेकिन पॉइंट 4 में क्या है, संचार माध्यमों का अध्ययन। CDP में हम संचार माध्यमों के बारे में तो नहीं जानते। CDP में जैसे कि हम संचार माध्यम हमारे नेट है या हमारा टेलीफोन है, इनके बारे में तो हम कुछ नहीं जानकारी रखते, ठीक है। तो CDP के अंतर्गत ये नहीं आते, तो इसमें हो जाएगा पॉइंट नंबर 4। अब 24 की तरफ चलते हैं। 24 में क्या कहा गया है हमारा, बाल विकास के शारीरिक एवं क्रियात्मक दिशा होती है, ठीक है। तो दोस्तों इसको लगा लेना मोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक है। हमारा जो विकास है सिर से पैर की ओर तथा शरीर के मध्य से बाहर की ओर होता है, ठीक है। ये बिल्कुल आपको पूछा गया है सीटेट में कई बार, इसलिए इसको ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। सिर से पैर की तरफ कैसे, कि पहले जो है बच्चा धीरे धीरे अपने सिर को स्टेबल करना सीखता है। जब बच्चा जो छोटा होता है तो पहले अपने, वो आपको पता है, उसको हम जैसे हम उसकी गर्दन भी वो रोक नहीं सकते, लेकिन पहले वो अपनी गर्दन को जो है बैलेंस में रखना सीखता है। उसके बाद, ठीक है, फिर उसका धीरे धीरे विकास होता है, जैसे कि फिर हाथ, फिर उसके उंगलियां चलने लगती है, फिर वो बैठना सीखता है, उठना बैठना, फिर धीरे धीरे चलना, फिर दौड़ना, ठीक है। तो इसलिए इसे कहते हैं सिर से पैर की तरफ, शरीर के मध्य से बाहर की ओर, ठीक है। और विकास जो हमारा शरीर का जो होता है वो शरीर के मध्य से बाहर की ओर होता है। तो ये आपको बिल्कुल रट लेना है, ये बिल्कुल मोस्ट इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 25 को देखते हैं। 25 क्या कहता है, बच्चे के विकास के सीरत सिद्धांत के अनुसार निम्न में से सत्य कथन कौन सा है, ठीक है। वही आ गए फिर से, विकास सिर से पैर की ओर होता है। क्वेश्चन नंबर 26, निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत है, ठीक है। सभी की विकास दर समान नहीं होती, तो ये विकास की डेफिनेशन कहती है। चलते हम आगे अपना क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। 27 में क्या बताया गया है, इसमें बताया गया है दोस्तों, संकल्पनाओं की व्यवस्थित प्रस्तुति विकास के निम्न किन सिद्धांतों के साथ संबंधित हो सकती है। संकल्पना मतलब जो हम विचार लाते हैं, हमारे माइंड में जो विचार आते हैं, तो इसमें आंसर है विकास सापेक्ष रूप से क्रमिक होता है, ठीक है। मैंने आपको बताया विकास जो है क्रम में चलता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि बिना क्रम के पहले हम कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो विकास एक क्रम में चलता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, ठीक है। ये पूछ रहा है, खेलना संज्ञान को, ऑप्शन नंबर 4 को देखिए आप, खेलना संज्ञान और सामाजिक दक्षता के लिए सार्थक है। तो ये क्या कह रहे हैं, हम जैसे बच्चे जो है खेलते हैं, ठीक है, तो वो सामाजिक दक्षता के लिए सार्थक है। हाँ तो बिल्कुल ठीक है, वो इसमें गलती क्या है। क्वेश्चन नंबर 29, एक आदर्श अध्यापक में पाए जाने वाला गुण क्या है, ठीक है। तो जो एक अच्छा टीचर है उसमें क्या गुण होना चाहिए, लोकतांत्रिक दृष्टिकोण, ठीक है। तो उसमें लोकतंत्र से जुड़े सभी विषयों पर उसका ध्यान होना चाहिए, ठीक है, ये बोला गया। पॉइंट 2 में देखते हैं, विषय वस्तु पर अधिकार, ठीक है। अपने सिलेबस को वो अच्छी तरह जानता हो, ठीक है, जब जानेगा तभी तो वो पढ़ा पाएगा अच्छे से। पॉइंट 3 पे देखते हैं, बाल मनोविज्ञान का ज्ञान, ये CDP का मतलब कि बच्चे कैसे सीखते हैं, बच्चों कैसे नहीं सीखते, सारी पत्ते उसको पता होने चाहिए। तो इसलिए इसमें ऑप्शन आ जाएगा आपका ये सभी जिसमें गुण होते हैं वो एक अच्छा आदर्श टीचर होता है। आगे बढ़ते हैं, हम आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 13, एक अध्यापक या अध्यापिका ने पाया कि एक विद्यार्थी वर्ग बनाने में कठिनाई, ठीक है। वर्ग क्या होता है आपका, जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती है।
तो वर्ग बनाने में कठिनाई अनुभव कर रहा है। उसने अनुमान लगाया कि वह हीरे का चित्र बनाने में भी कठिनाई अनुभव करेगा। उसने निम्नलिखित में किस सिद्धांत पर, ठीक है। तो इसमें क्या है कि एक अध्यापक ने देखा कि उसका जो एक विद्यार्थी है या स्टूडेंट है वो वर्ग नहीं बना पा रहा है, उसको उसको बनाने में दिक्कत हो रही है। तो अगर वो वर्ग नहीं बना रहा तो वो फिर हीरे को कैसे बनाएगा। उसने टीचर ने अंदाजा, क्योंकि हीरा तो और भी डिफरेंट होता है, कुछ इस टाइप से बनता है, ठीक है। तो उसके मन में ये विचार क्यों आया कि सिद्धांत के, तो उसने कहा ये विकास एक व्यवस्थित क्रम में होता है, होने की प्रवृत्ति से संबंधित है। इसलिए क्योंकि अगर वो सीधी रेखा ही नहीं खींच सकता तो वो ऐसे जो बिल्कुल अजीब है उन हीरे को वो कैसे बना सकता है, ठीक है। तो यही होती है आपके विकास एक क्रम में होना, कि पहले हम बच्चे, आपने देखा है जब बच्चे शुरू में जो है बच्चे जब शुरू में सीखते तो वो पहले लाइन वाइन कुछ भी ऐसे बनाते हैं, ठीक है। उसके बाद ही वो धीरे धीरे ये बनाते हैं, जब ए बनाते हैं बी बनाते हैं। तो यही एक विकास का क्रम है। ऐसा नहीं है कि वो डायरेक्ट आपको बोलेंगे भाई डी बना, वो डी बना देगा, ऐसा नहीं होता। वो पहले गुच्चड़ मुच्चड़ बोलते हैं, जिसे वो कुछ भी रॉन्ग राइट कुछ भी बना देता है, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं हमारा, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ। 31 में देखिए, पूर्व विद्यालय में पहली बार आया बालक मुक्त रूप से चिल्लाता है, ठीक है। तो जब बालक शुरू में स्कूल में जाते तो वो बहुत चिल्लाते हैं, मस्ती वगैरह करते हैं। 2 वर्ष बाद वही बच्चा जब प्रारंभिक विद्यालय में पहली बार जाता है तो अपना तनाव चिल्लाकर व्यक्त नहीं करता, अपितु उसके कंधे व गर्दन की पेशियां तन जाती है। उसे इस व्यवहार परिवर्तन का क्या सैद्धांतिक आधार हो सकता है उसके विकास का, ठीक है। तो हमसे ये पूछा गया। तो इसमें देखिए विकास क्रमिक प्रकार से होता है, ये बात बिल्कुल ठीक है वैसे, लेकिन हमें जो इसमें लिखा है क्वेश्चन को ध्यान से पढ़कर उसके बाद आंसर देना है। विकास निरंतर ये होता रहता है, ये भी ठीक है। अलग अलग लोगों में विकास भिन्न रूप से होता है, वैसे ये बिल्कुल ठीक है। लेकिन अब पॉइंट 4 को देखते हैं। पॉइंट 4 में क्या बोला गया है, विभेद एवं एकीकरण विकास के लक्षण हैं, ठीक है। तो हमारा यही हो जाएगा बिल्कुल, क्योंकि हमें इसमें जो है बेस्ट ऑप्शन देखना होता है। क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ चलते हैं। इसमें क्या देखते हैं, इसमें देखते हैं क्या बताया गया है। बाल मनोवैज्ञानिक के अनुसार CDP मतलब के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य स्थान किसका है। तो अब जो हमारी जो शिक्षा होती है वो बाल केंद्रित शिक्षा है, ठीक है। तो बालक का मुख्य स्थान है, न कि अभिभावक का, पेरेंट्स का, ना अध्यापक ना प्रशासक, ठीक है। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ। तो यहाँ से देख सकते हैं आप अपना क्वेश्चन नंबर 33। इसमें क्या बताया गया, इनमें से कौन सा बाल विकास का एक सिद्धांत है। मैंने आपको बता दिया है, विकास परिपक्व वो क्या होता है, मैच्योरिटी, ठीक है, कि जब बच्चा जो है हर चीज़ को समझने लगता है, तथा अनुभव के बीच अन्योन्य प्रक्रिया की वजह से घटित होता है। पॉइंट 2 पे क्या है, विकास प्रत्येक बच्चे की गति का सही ढंग से अनुमान लगा सकता है। तो ऐसा तो नहीं है, क्योंकि विकास का कोई क्रम जो है हमारा सीधा नहीं चलता है, रेखीय नहीं है कि जिसको हम बता सकते भाई किस में कितना विकास हुआ है, ठीक है। क्योंकि विकास कुछ ऐसे चलता है, वर्तालुकार। पॉइंट 3 को देखते हैं, अनुभव विकास का एकमात्र निर्धारण है। क्या हम अनुभव से एकमात्र बता सकते हैं कि बच्चे का विकास कैसे हुआ है। तो जहाँ पर एकमात्र या केवल एक आता है तो वो भी ऑप्शन गलत होता है। मैंने बताया आपको, विकास प्रबलन या दंड के द्वारा सुनिश्चित किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि हम बच्चे को दंड के द्वारा विकास सिखा सकते हैं, ठीक है। तो लास्ट के ये तीनों पॉइंट बिल्कुल गलत हैं। वन ही हमारा ठीक है, मैंने भी आपको बताया, विकास परिपक्व और अनुभव के बीच, ठीक है, कि बच्चे में कितनी समझ है। परिपक्व का मतलब आप यहाँ पर समझ से लगा सकते हैं, और उसने क्या अनुभव किया है, उसके बीच जो प्रक्रिया होती है दोनों से मिलके उसी से विकास होता है हमारा। अब 34 को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। निम्न में से कौन सा बाल विकास का एक सिद्धांत नहीं है। विकास के सभी क्षेत्र महत्वपूर्ण है, ये भी बिल्कुल ठीक है। सभी विकास परिपक्व अनुभव के अंत क्रिया परिणाम होता है, ठीक है। विकास कैसा भी हो वो हमारी परिपक्व माने मैच्योरिटी, या हम में कितनी समझ है और हम क्या अनुभव करते हैं किसी वस्तु को देखकर या किसी से मिलकर, उसकी अंत क्रिया, ठीक है। तो दोनों से मिलकर होता है विकास, ये बिल्कुल ठीक पॉइंट है। इसमें हमारा पूछा है नहीं है, ठीक है।
तो 3 हमारे ठीक है, उनको हमें निकालना है। सभी विकास एक क्रम का पालन करते हैं, ठीक है। मैंने बताया विकास जो है एक क्रम में चलता है, ठीक है। तो इसमें हमारा पॉइंट 3 है। सभी विकास तथा अधिगम एक समान गति से आगे बढ़ते हैं, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि विकास हमारा एक समान मतलब सरल रेखीय गति में बढ़ता है, ये गलत है। विकास हमारा मैंने कई बार बताया वर्तानुकार बढ़ता है ऐसे, ठीक है। 35 को देखते हैं दोस्तों, ये हमारा मैचिंग वाला क्वेश्चन, तो इसको बहुत ध्यान से देखना है आपको। इसके आंसर बता देंगे हम आपको पहले, ठीक। तो ये क्या कह रहा है, हमें मैचिंग करना है, समीप दूर भिमुख दिशा, ठीक है। तो ये क्या है, विकास जो है इसका मतलब क्या है, समीप से दूर, मतलब शरीर के केंद्र से बाहर की तरफ होता है, ठीक है। तो ए का हो जाएगा आपका 4, ठीक है। इसका हो जाएगा आपका 4 कि विकास जो है हमारा शरीर के केंद्र से और बाहर की तरफ होता है, ठीक है। और दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन में आपको ऐसा नहीं है कि आपको सारे आने चाहिए, अगर आपको 2-3 भी मैच कर लेते हो तो आपको ऑप्शन के हिसाब से वो आपका हो जाएगा, ठीक है। अब हम 2 को देखते हैं, सिरा पदाभिमुख दिशा, ठीक है। इसका मतलब क्या है, हमारा जो विकास है वो सिर से पैर की तरफ होता है, तो इसमें देख लो किससे मैच होगा, सिर से पैर का क्रम, ये बिल्कुल ठीक है। तो दूसरे का तो इसको सामने, अब हम ऑप्शन में दूसरे का भी ढूंढ लेंगे अगर हमको और भी नहीं पता, ठीक है। इसमें देखते हैं ऑप्शन सी, अंतर्वैयक्तिक और दोस्तों इसमें ये ऑप्शन में बिल्कुल सेम लिख दिया है, तो ये वैसे दोनों सेम नहीं होने चाहिए थे। एक इसमें एक में होता अंतर्वैयक्ति, एक में होता अंतरा, ठीक है। तो अंतरा क्या है, हम दूसरे से देख के जो सीखते हैं, अंत होते हैं जो अपने आप सीखते हैं, ठीक है। तो मैचिंग के हिसाब से तो आप देख सकते हैं, इसमें मैंने आपको शुरू के 2 मैच करवा दिए तो आपका उससे काम हो जाएगा, ठीक है। पहले का मैंने आपको 4 बताया था, तो पहले का जो 4 है वो बस एक ही ऑप्शन में दे रखा है शुरू में, तो इससे भी आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं, इनमें से कौन सा विकास का एक सिद्धांत नहीं है। विकास संशोधन योग्य है, ठीक है। पहले पॉइंट पढ़िए, विकास संशोधन योग्य है, विकास में संशोधन किया जा सकता है, तो बिल्कुल किया जा सकता है, क्योंकि जैसे हम जो गलत हमारी आदतें होती हैं हम उन्हें आगे हम छोड़ते भी जाते हैं, ठीक है। विकास जीवन पर्यंत चलता है, ये भी बिल्कुल ठीक है, मैंने बताया आपको। विकास वंशानुकरण और पर्यावरण दोनों से प्रभावित होता है। दोस्तों ये पॉइंट आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो इसको आप लिख सकते हैं कि हमारा जो विकास है वो वंशानुक्रम, ठीक है, मतलब हेरिडिटी, और पर्यावरण सोशल, ठीक है। तो ये दोनों से आपका इंटरेक्ट होता है, तो दोनों से प्रभावित होता है, दोनों से मिलकर ही होता है विकास, ठीक है। तो ये ठीक है, ये हमसे पूछ रहा है वो सिद्धांत नहीं है जो विकास, तो विकास का जो सिद्धांत नहीं है वो हमारा ये हो जाएगा, विकास केवल संस्कृति से शासित और निर्धारित होता है। ऐसा नहीं है कि हम केवल संस्कृति से ही हमारा विकास होता है, ठीक है, तो वो हर चीज़ से होता है। अब 37 को देखते हैं दोस्तों, इसमें ज़्यादा नहीं है, 40 क्वेश्चन है, तो आप देखते रहिए बस। निम्न में से कौन सा वृद्धि और विकास के सिद्धांतों से संबंधित नहीं है। तो इसमें है निरंतरता का सिद्धांत आपका है विकास से संबंधित, समन्वय, व्यक्तिकता। व्यक्तिकता क्या है कि सभी में जो है भिन्न भिन्न तरीके से विकास होता है, तो ये भी है। तो संबंधित ये वर्गीकरण का, ठीक है, तो विकास को हम बांट नहीं सकते। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं, बाल मनोविज्ञान का क्षेत्र कैसा है। तो ठीक है, सीडीपी का क्षेत्र कैसा है, केवल शैशव अवस्था की विशेषताओं का अध्ययन करना बिल्कुल गलत, केवल गर्भावस्था की विशेषताओं का अध्ययन करना ऐसा भी नहीं है, ठीक है। पॉइंट 3, केवल बाल्यावस्था ऐसा नहीं है। तो हमारा विकास मैंने आपको बताया, तो इसमें जो सीडीपी में हम गर्भावस्था से लेकर किशोर अवस्था की विशेषताओं का अध्ययन करते हैं, ठीक है, कि बच्चा जो है जब माँ के गर्भ में होता है और जब तक कि उसको किशोर मतलब जवानी आती है तब तक के उसमें कैसे कैसे विकास हो रहा है, क्या वृद्धि हो रही है, उनका अध्ययन किया जाता है सीडीपी में। क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ चलते हैं, इसमें है मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम अपनी
आत्मा का परित्याग किया और फिर अपने मन का एक और फिर अपनी चेतना का भी और व्यवहार को संजोए, अभी वह एक प्रकार के व्यवहार को संजोया है। तो ये आपकी जो बात किसने कही थी, ये वुडवर्थ ने कही थी। ये फैक्ट वैसे सी टेट में ज़्यादा नहीं पूछे जाते, लेकिन यूपी टेट के लिए इम्पोर्टेंट है, तो आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 हमारा लास्ट क्वेश्चन है। बच्चे के विकास के सिद्धांतों को समझना शिक्षक को किस चीज़ में सहायता करता है? तो शिक्षक की स्टूडेंट की जो भिन्न भिन्न अधिगम प्रणाली है कि बच्चा कौन कौन सी अलग अलग प्रणाली सीखता है, उसके रूप में हमको संबोधित करती है। ठीक है दोस्तों, अब आगे चलते हैं। तो दोस्तों ये रहे हमारे आज के क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। अगर सब्सक्राइब करोगे तो हमारी कोई भी वीडियो आएगी आपको उसकी जल्द से जल्द इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।